जय श्री राम। देखिए, एक बहुत ही आम क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़े या कैसे पढ़े, हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी बनने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि हम आराम से क्लियर कर ले अपने एग्जाम को। देखो, अगर इसका सिंपल आंसर बोला जाए तो वो है 8 घंटे। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो 8 से 9 घंटे, अगर आप रोज 8 से 9 घंटे पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप आराम से एग्जाम क्लियर कर जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वे यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। अगर आप 8 घंटे रोज 2 साल तक पढ़ते हो तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। पर ये इतना आसान है नहीं। आप सोचोगे कि 2 घंटे 8 घंटे तो पढ़ना है 2 साल के लिए, पर इतना आसान होता नहीं जब तक कि आपके पास उसका मोटिवेशन ना हो। अगर आप कभी पूछोगे किसी अपने आपने जरूर 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, तो कभी उस बोर्ड जो टॉपर होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के 12th के, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, उनसे कभी पूछना कि भाई तूने कितने घंटे तैयारी करी। उसका जवाब होगा मुझे नहीं पता, बस मुझे जितना मेरे पास टाइम था मैंने पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। इसका मतलब यह है कि अगर उसमें भूख थी कि उसे इतने नंबर लाने हैं, कि इससे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे अपने नंबर लाने हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है। उसने कभी नहीं सोचा होगा। उसे जब भी टाइम मिला होगा कि चलो भाई ठल्ली है तो अपना किताब खोली पढ़ना शुरू, या उधर गए अब ठल्ली है काम करा अपना कुछ, अब जब भी ठल्ली हुआ जब भी मन सा करा तभी पढ़ना शुरू। तो ये होता है सबसे बड़ा मोटिवेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं ये बनना चाहता हूं और आपका व्यक्तित्व उस चीज से मैच भी कर रहा है, आपका सपना है अगर, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप जितने ज्यादा से ज्यादा होगे आप उसको देना चाहोगे। अगर आप 10 मिनट का रेस्ट भी कर लोगे ना, जैसे 10 मिनट आपने रील देखी, तो भी आपको लगेगा यार 10 मिनट खराब कर दी, इसको परे फेंको और पढ़ना शुरू करो। पर ये स्थिति तब आती है जब आप सच में वो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या सच में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। इसका सिंपल एग्जांपल तो यही है, 12th बोर्ड में जब आप देखोगे ना, फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर के बीच की लड़ाई देखना, वे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो ससुरा पढ़ रहा होगा तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। अगर आप इनके दिमाग में ये चीज आ गई कि आपने कॉम्पिटिटर को देख करके कि वे पढ़ रहे होगे, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए 5 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भर, वो 10 लाख भरते हैं जिसमें से 5 लाख फ्री देते हैं, तो उसमें से 1000, 5 लाख में से 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर आपके दिमाग में आ गया कि 5 लाख में से कम 3000 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और मुझे उन 3000 से आगे निकलना है, अगर आपके दिमाग में ये मोटिवेशन रहा, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप आराम से जितना भी समय आप लगा सकते हो लगाओ। आपको सुबह को समय मिले कि सुबह ठल लिया तो सुबह को पढ़ना शुरू कर दिया, शाम को ठल्ली मिले तो शाम को पढ़ना शुरू कर दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि 9 से 3 ये पढ़ूंगा, 4 से 6 ये पढ़ूंगा, और इस तरीके से टाइम टेबल पहले दिन तो फॉलो करते हैं, दूसरे दिन फॉलो करने का नाम नहीं लेते। इसके चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। जैसे मान लो उन्होंने टाइम में फिक्स रखा कि मुझे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, ये फिक्स कर लिया उन्होंने, 2 बजे से लेकर 5 बजे लो। पर इस टाइम में वे बहुत मुश्किल से 3 घंटे हो गए, 2 से 5 3 घंटे, 3 4 5, हाँ 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे में वे 1.5 या 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी 1 घंटा इसमें भी खराब कर देंगे आराम से, ठीक है। अब वे बाकी और समय नहीं पढ़ेंगे, जैसे 12 बजे नहीं यार 2 बज जान दो तब शुरू करूंगा, अब तो 5 बज गए अब तो कल शुरू करूंगा। तो जैसे ही अगर आपके दिमाग में टाइम टेबल के हिसाब से इस तरीके से सोचना आपने शुरू कर दिया, तो आप बहुत मुश्किल ही कामयाब हो गए। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब टाइम मिले तभी पढ़ो। और सक्सेस लोगों का यही एक रूटीन बनता है कि जब टाइम मिले, जहां टाइम मिले वहीं पर ही पढ़ लेना चाहिए। और इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि उस समय पढ़ूंगा, इस समय पढ़ूंगा, पर जब समय मिले पढ़ लो। तो मिलेगा अगली वीडियो में।